नमस्कार, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं नेटिव जा रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं स्टेशन में बैठी हूँ और ट्रेन के इंतज़ार में हूँ। तो ट्रेन आ गई है, चढ़ गई हूँ। पहले मुझे जाना है सूरत। सूरत में भी मैं आ गई हूँ। बहुत 4:30 बजे की ट्रेन है और मैं पहुँच गई हूँ 1:30 बजे और एसी में इतनी भीड़ है कि वेटिंग रूम में जगह नहीं मिला, तो मैं घूमती रही। तो वहाँ पे मुझे ये इंजन रखा हुआ मिला और ये चारों तरफ की आप देख रहे हो वीडियो में कितना नॉइज़ और कितना क्राउड है। लग ही नहीं रहा था रात की 3:30 बजे है। 4:30 बजे आखिरकार हमारी हावड़ा की ट्रेन आ गई है। तो मैं चढ़ के क्या करना है, तुरंत सो जाना। तो सुबह उठ के ही चाय पीना। ट्रेन में ये मज़ा है, चाय बना के पीना नहीं पड़ता है। तो ये मुझे अच्छा लगता है थोड़ा ट्रेन के। हाँ, 2 दिन का सफ़र बहुत हेक्टिक हो जाता है। ये बच्चे तो अपना बच्चे ही होते हैं, वो लोग खेल ही रहे थे, हम लोग चाय पी रहे थे, कोई सो रहा था। कोई एजेड पर्सन थे तो वो सो रहे थे, तो हम लोग थोड़ा चाय पी रहे थे और बाहर की सीनरी एंजॉय कर रहे थे। ट्रेन की अच्छी सफाई हो रही थी, ऐसे बहुत अच्छे से वॉशरूम में और अंदर भी फिनाइल वगैरह दे के वो लोग साफ़ कर रहे थे। अभी एसी में ये 2 1 ब्लैंकेट, 1 पिलो और 2 बेडशीट दिया जा रहा है। तो फिर टिफ़िन-विफ़िन करके मैं फिर 11 बजे फिर वापस सो गई, क्योंकि सभी लोग सो रहे थे। लक इतनी ख़राब है कि हमारी एसी की दरवाज़ा ख़राब हो गई थी। बार-बार वो दरवाज़ा खुल जा रहा था जैसे। फिर भी मेरे हस्बैंड को बहुत ठंडी लग रही थी। उनको बार-बार जाके अटेंडेंस को बोल रहे थे कि एसी का कम करो टेम्परेचर। बाहर अकोला जंक्शन जो है वहाँ पे बारिश होते हुए दिखाई दिया हमें। तो वेदर बहुत सूदिंग था उस टाइम, बाहर का भी बहुत अच्छा लग रहा था, बाहर की सीनरी। फिर सो जाना। करीब नेटिव के पास ही पहुंच गई हूँ। तो जैसे ही वहाँ पे जंगल जैसे देखे, मुझे जंगल बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी सीनरी, उनकी ग्रीनरी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे बहुत ही मस्त लग रहा था। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है। तो गाना सुनते हुए ये सीनरी मैं एंजॉय कर रही थी, रोमांटिक गाना बजा रही थी। और ये देखिए, ये जंगल तो मुझे ऐसा लगता है कि दौड़ते हुए चली जाऊँ। यहाँ पे जो सुकून है शायद कहीं पे नहीं, ऐसा लगता है मुझे। तो बाहर की तरफ ये सीनरी मुझे बहुत अच्छा लगा। आ गई हूँ मैं अपनी नेटिव। उफ़! अभी तो नाचना कूदना सब कुछ करना है। मन इतना खुश हो जाता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा लगता है। मैं सबसे पहले उतर जाती हूँ और दौड़ते-दौड़ते सबसे पहले चलना चालू कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं ही रहती हूँ, मेरे पीछे सब। क्योंकि मुझे ना जल्दी रहती है, कब मम्मी के घर पहुँचूँ, ऐसा बेचैनी हो जाती है। लेकिन अभी भी मुझे टिकट काटना है। यहाँ पे भी देखिए एक इंजन रखा हुआ है, एक सूरत स्टेशन में भी था, एक हावड़ा स्टेशन में भी है। अभी मुझे लोकल ट्रेन की टिकट लेनी है, उसके बाद ही मैं लोकल ट्रेन में चढ़ के फिर उसके बाद मैं मायका जा सकती हूँ, मैं मम्मी के घर जाऊँगी। तो ये टिकट लेने में मुझे 10 मिनट लगा। ये हावड़ा स्टेशन के टिकट काउंटर की जगह है। तो यहाँ पे 10 मिनट लगा मुझे। ट्रेन में चढ़ गई हूँ, लोकल ट्रेन है। उस टाइम जॉब वाले सब वापस आते हैं घर, तो बहुत रश रहती है। मुझे जगह तो मिल गई थी, आराम से पहुँच गई हूँ मैं अपनी मम्मी की घर की स्टेशन में। तो बस और क्या, यहाँ पे आके सब कुछ नया-नया लग रहा था। कितना चेंजेस यहाँ पे कितने दिन बिताए हमने, तो वो होता ही है ना सबके मन में ऐसा ही। ये कोई पहचान वाले जा रहे थे तो मैंने देखा, और चॉप कटलेट की दुकान यहाँ से लिया टिफ़िन नाश्ता करने के लिए, क्योंकि करीब 7 बज गए थे रात की पहुँचते-पहुँचते। वो कटलेट वगैरह लिए और फिर चल पड़े मम्मी के घर पे। टोटो में चढ़ के जाना होता है, 5 मिनट का ही रास्ता है। चल के जा सकती थी लेकिन लगेज बहुत था। बस वो सुकून वाला जगह, वो मेरी स्वर्ग। पहुँच गई हूँ मैं अपनी मम्मी के घर। यहाँ पे आती यहाँ की पानी भी मुझे, बस यहाँ का सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी रहती हूँ। हस्बैंड तो पहले ही फ्रेश होके बैठ गए थे, मम्मी भी बैठी हुई है। मैं फ्रेश होके मम्मी के पास आके बैठ गई हूँ। और मम्मी को ना डॉक्टर ने ऑलवेज़ पैर ऐसे उठा के बैठने के लिए बोला है। मम्मी के पैर में स्वेलिंग होता है। बता दूँ कि मेरी मम्मी 78 की है और आज भी मम्मी अच्छी रहे, बहुत दिन रहे, क्योंकि मेरी सारी मन की बातें मैं मम्मी से शेयर करती हूँ। ऐसा कोई भी बातें मम्मी को नहीं बताती हूँ जिससे मम्मी को टेंशन हो। मेरे हस्बैंड भी पसंद नहीं करते कि मम्मी को टेंशन दो। तुम जो भी बताओ मम्मी को टेंशन ना हो, ऐसी बातें बताओ। ज़्यादातर ऐसी कोशिश करना चाहिए हम
बच्चे को कि अपनी बड़े को टेंशन ना हो, खासकर जिनकी एज हो गई है उनकी टेंशन हमसे ज़्यादा हो जाती है। वो हर वक्त सोचते रहते हैं अब मेरे बच्चे खुश नहीं हैं क्या, मेरे बच्चे खुश नहीं हैं। ऐसा कोई भी बात आप भी कभी मत बताना अपनी मम्मी पापा या किसी को। तो मम्मी के साथ मैं बैठी थी। अभी शाम तो 7 बजे पहुंची थी, तो रात की डिनर ही खाना होता है क्योंकि लंच तो होगा नहीं। तो रात के डिनर में भाभी के हाथ का मिक्स वेजिटेबल और फिश ग्रेवी, हमारा फिश ग्रेवी और मिक्स वेजिटेबल रहता है। तो भाभी के हाथ का खाना तो एकदम अमृत जैसा होता है। पहली रात है मेरे मायके में, तो गुड नाइट कर रही हूँ मैं सबको। सुबह उठ आँख खोला तो देखा मम्मी की सब तैयारी हो गई है, पूजा हो गई है, नहाना हो गया है। मम्मी ऐसी है, मेरी मम्मी बैठी नहीं रहती है, कभी कुछ ना कुछ काम करती ही रहती है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। अभी की वीडियो सारे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये देखिए, ये काटवा डाटा है, ये गुजरात में हमें नहीं मिलती है। यहाँ पे आई हूँ तो भाभी ने ये रख दिया था मेरे लिए, इसमें मिक्स सब्जी में वो ये डालने वाली है। ये आड़ माछ है। आप बताना कमेंट करके अगर आप पहचान पा रहे हो ये मछली को आप लोग क्या कहते हो, कौन से नाम से जानते हो। ये आड़ माछ की आज ग्रेवी बनेगी। माछर झोल तो होना ही चाहिए, तभी हमारी डिश पूरी होती है। तो ये आड़ माछ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। वही जो काटवा डाटा आप लोगों को दिखाया था वो ये इस तरीके से ओनली स्टेम दिया जाता है, इसका पत्ता नहीं यूज़ किया जाता है, इसका सिर्फ स्टेम खाया जाता है। तो सारे वेजिटेबल के साथ इसको भी बनाया जाएगा, भाभी बनाएगी। बाद में मैं भाभी से भी इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। जो रात सारा 2 दिन में कपड़े सफ़र में मैं पहन के आई थी वो सब भाभी ने धो दिया था वॉशिंग मशीन में, वो मैं ऊपर कपड़े सुखाने आई थी। ये मेरी पौधा, ये पौधा मैं पापा के साथ 2 पौधा ऐसा है, वो पीपल के और बरगद का 2 पेड़ बॉन्साई करके मेरे पापा के टाइम से हम लोग रखे थे। और भैया भाभी भी उसको बहुत अच्छा केयर लिया है, अभी भी वो बहुत अच्छे है। देखिए मम्मी आ गई है। मम्मी तू क्यों आई, मैं हूँ ना। देखो मम्मी मानती ही नहीं है, मम्मी है, हर वक्त उनको लगता है कि हमारे बच्चे को तकलीफ़ हो रही है। देखिए आम के पेड़ में आम लगा है, उफ, चारों तरफ की ये नेचर ही तो खुश कर देती है मन को। भैया की प्यारी ऑर्किड में फूल आना बहुत बड़ी बात होती है, और भी इतनी गर्मी में। 2 ऑर्किड के पेड़ है, ऐसे पौधा है, उसमें एक में फूल लगी है। भैया भी पेड़ पौधा बहुत पसंद करते हैं, ट्री लवर, प्लांट लवर है हमारे भैया भी। ये छत पे सब है। रसगुल्ला लाए हैं भैया, रसगुल्ला, वाओ। मेरा नहाना हो गया है, दोपहर नहाई और उसके बाद फिर मम्मी के पास जाके बैठ गई हूँ। क्या करूँ, मैं छोटी हूँ ना घर की, मुझे मम्मी को पकड़ के बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैं बैठ जाती हूँ, जब भी मुझे मन करता है मैं मम्मी को पकड़ के ऐसे ही बैठ जाती हूँ। यही है मेरी भाभी, हमारे घर के सब कुछ, जो सब कुछ संभालती है, हमें खाना बना के देती है, टेस्टी टेस्टी खाना, और पूरे घर को संभालती है। मेरी मम्मी को अच्छी रखती है मेरी वन एंड ओनली भाभी। मम्मी एज़ यूज़ुअल लंच की तैयारी करने में जुट गई है। आम की चटनी, गर्मी में ना हमारे घर पे आम की चटनी रहता ही है। चटनी ना बोल गई, ये आम की सूप बोलना बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा रहता है और मतलब इसमें थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा नमक रहता है। नमकीन और मीठा वाला ही होता है, जैसे ORS जैसा, वैसा ही। आज के लंच में वो सब्जी, मिक्स सब्जी तो था ही, और था उच्छे भाजा, इट मीन्स करेला भाजी। तो करेला भाजी, मिक्स वेजिटेबल, आड़ माछे झोल, दही, आम की चटनी, ये सब था ही। 3-4 आइटम तो रहता ही है। इसके साथ स्पेशल कुछ है, दिखाओगे। यही वो सब्जी है जो काटवा डाटा वाला सब्जी, सच में कब का खा के गई थी, अभी फिर वापस आके मिली है। और आड़ माछे झोल, भाभी क्या बनाती है, क्या लाजवाब उनकी खाने की टेस्ट होती है, बहुत अच्छा बनाती है। क्या आप मच्छी झोल पसंद करते हो? क्या आप वेज खाते हो या नॉन वेज? बताना ज़रूर, आप वेज खाते हो या नॉन वेज खाते हो। मम्मी भी मेरे साथ बैठी थी खाने के लिए। अभी खाना करीब ख़त्म ही हो गया था। अभी मैं लास्ट में ही, एक्चुअली ये आम का जो सूप टाइप का है ना, ये हम लोग लास्ट में ही खाते हैं जब खाना ख़त्म हो जाता है। उसके साथ ये स्पेशल मिष्टी दोई। कौन कौन खाए हो, जानते हो इसका टेस्ट कैसा है? मैं खा रही हूँ बहुत दिन बाद। ओहो,
क्या टेस्ट है। मिष्टी दही के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। मैं अपनी पुरानी वो बोनसाई वाला पेड़ के साथ, मम्मी रोज़ शाम को इस पौधे पे पानी डालती हैं, तो उसके बाद पौधा और भी खिल जाते हैं। सारा दिन दोपहर की धूप सहन करने के बाद जब पौधे को पानी मिलती है ना, तब कुछ अलग ही लगता है। मैं अभी जा रही हूँ 3rd फ्लोर पे, छत पे चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये सीढ़ी से ऊपर दिखाऊंगी आपको चारों तरफ की सीनरी। 3rd फ्लोर की छत से ये चारों तरफ की, मेरी मायके की चारों तरफ की सीनरी। ये एकदम मायके की घर के बाजू में ही ना एकदम एक पॉन्ड है, बहुत बड़ा सा एक तालाब बोलते हैं ना, वो है। इसकी वजह से ना मम्मी का घर ना बहुत यारी, मतलब बहुत हवा आती है। अभी तो बहुत गर्मी है यहाँ पे, इतनी गर्मी कि बाहर लू चल रही है, एकदम एकदम गर्म हवा। तो फिर भी यहाँ पे इस तालाब के लिए बहुत सुकून है। और यहाँ इतनी शांत है ना, यहाँ पे ऑलवेज़ चिड़िया की ना आपको आवाज़ मिलेगी। हाँ, बच्चे खेलते हैं तो उसकी आवाज़ आती हो, लेकिन यहाँ पे हर वक्त आपको चिड़िया की आवाज़ ही मिलेंगी। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, बहुत दिन बाद, आज करीब 30 साल बाद मैंने ये स्किपिंग रोप किया है। मैंने सोचा नहीं था सच में मैं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने बहुत अच्छा किया है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। थैंक